चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और अब खबरें विस्तार से। आज चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव 2022 के लिए एक तरह से बिगुल बज गया है। हालांकि अभी तारीख पक्की नहीं हुई है। आज यूटी प्रशासन ने यूटी गेस्ट हाउस में ड्रॉ के माध्यम से महिलाओं और SC/ST के लिए वार्ड को आरक्षित कर दिया है। इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों के नेता संतुष्ट दिख रहे हैं। आज ड्रॉ निकाले जाने के बाद कांग्रेस कार्यालय में जब पार्टी प्रधान सुभाष चावला से बात की तो उन्होंने कहा कि MC चुनाव में मुकाबला भाजपा से है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और कई नेताओं के बारे में जो उन्होंने कहा आप खुद सुन लीजिए। ड्रॉ निकला है, उसको लेकर के कितना संतुष्ट है? देखिए, ड्रॉ की एक प्रक्रिया है। हमें शायद थोड़ा लग रहा था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पास्ट में कुछ अधिकारियों का गलत इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करती है, कहीं इसमें भी कोई गड़बड़ ना करते हैं। इसके लिए हम काफ़ी सजग थे, हमने प्रदर्शन भी किए, हमने इतराज़ भी किया कि इतनी देर क्यों लग रही है। लेकिन चलिए, जब समय आता है तो हर समय के मुताबिक आज जो ड्रॉ निकले हैं कानून के तहत निकले हैं। जो प्रावधान हैं म्यूनसिपल एक्ट के अंदर, उसी से इन्होंने जो रिजर्वेशन की है, और मैं क्योंकि खुद मौके पे था और सारा कुछ अपनी आंखों से देखा है, तो बाय एंड लार्ज ठीक ढंग से निकाले हैं। उससे कंप्लीट संतुष्ट हैं? हाँ, देखिए, संतुष्ट हूँ। एक आध बात पे कुछ लोग अभी चर्चा करना चाहते हैं कि SC वार्ड में जो इन्होंने लिया है, कुछ वोटों की शिफ्टिंग वगैरह हो गई है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत ही है, पर बाय एंड लार्ज ये मैं संतुष्ट हूँ कि ये वार्ड की जो रिजर्वेशन हुई है ठीक हुई है। तो उम्मीदवार होंगे, उसको कैसे संतुष्ट करेंगे? देखिए, ये जो आज ड्रॉ निकला है, इससे कोई पार्टी की तैयारियों पे ना अच्छा ना बुरा कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि हम लगातार 35 सीटों पे अपना काम कर रहे हैं। हाँ, किसी निजी आदमी को जिसने बहुत तैयारी की हो अपने वार्ड के लिए, हल्की फुल्की उनको निराशा हो सकती है, जिसने किसी वार्ड से लड़ने का मन बनाया हो और रिजर्वेशन में वो उस तरह के रिजल्ट ना आए हों। लेकिन कांग्रेस के लिए ऑन दी होल कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि कौन सा रिजर्व हुआ है, कौन सा नहीं हुआ। हम तो 35 वार्डों पे लड़ना था, हमारा तो हर वार्ड पे चुनाव निशान हाथ है। तो इसलिए अब हाँ, आज से एक चीज़ की जिम्मेवारी और बढ़ गई है, अब जल्दी से जल्दी, ताकि हमने अब सिर्फ घोषणा करनी है। मैं आपसे बता दूं, नामों जो उम्मीदवार हैं, सब कुछ हमारे आंखों के सामने है। हमें पता है हमारा कौन सा कार्यकर्ता किस वार्ड में मजबूत है, किसको चुनाव लड़ाना है। हाँ, एक चीज़ के लिए हमारी परेशानी ज़रूर आएगी और आनी शुरू हो गई कि एक एक वार्ड से अभी से 6-6, 7-7 लोग मुझे सुबह से मिलने आ गए, जी मैं वहाँ से लड़ना चाहता हूँ। तो ये खुशी भी होती है। कोई पार्टी की एक निशानी है कि जब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट टिकटें मांग रहे हों तो मजबूत पार्टी के लिए ही टिकट मांगी जाती है। तो इस बात की तो खुशी है, लेकिन इस बात के लिए थोड़ा बहुत हमें ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। इन ज़्यादा कैंडिडेटों से हमें एक अच्छा कैंडिडेट निकालना है। बिल्कुल। तो कब तक ये संभावना है कि नाम की घोषणा कर देंगे? देखिए, मैंने तो आज भी चुनाव आयोग से मैंने ये कहा था कि जी अब आप बैठे ही हैं तो आज इन तारीखों की भी घोषणा कर दें कि चुनाव कब होंगे। उसमें हमारे साथी अरुण सूद जी थे बीजेपी के, उन्होंने कहा नहीं जी ये अभी मत करिए, 2 महीने विकास कार्य रुक जाएंगे। अच्छा। तो मैंने वहाँ भी कहा, मैं कहा जिस पार्टी ने 4.25 साल कुछ नहीं किया, अब 2 महीने में क्या कर लेगी। इसलिए जल्दी से जल्दी घोषणा कर दें ताकि पार्टियों को एक समुचित समय मिल जाए चुनाव लड़ने का, अपने कैंडिडेट तय करने का, और जनता के सामने अच्छे कैंडिडेट दे पाएँ। ये एक ज़रूरी नहीं है कि 2 महीने या 2 महीने में ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमने कुछ नहीं किया तो शायद अगले 2 महीने हम अधिकारियों की मदद के साथ अपने वार्डों में कुछ कर लेंगे, शायद उनके मन में ये सोच हो। पर मैं तो आज ही चाहता था कि इलेक्शन कमीशन अब बैठे हैं तो तरीकों का भी ऐलान कर दें। बिल्कुल। तो 2 महीने में तो वैसे भी बहुत काम नहीं हो सकता। और एक बात जो मेरे मन में आ रही, जैसे कि इन्होंने वार्ड रिजर्वेशन का रिजल्ट आप सुन चुके हैं। देवेंद्र सिंह बबला जो आपके पार्टी से वरिष्ठ नेता हैं और सदन में विपक्ष के भी लीडर हैं, उनके वार्ड को जो है महिला में हो रिजर्व हो गए वो, तो उसको लेकर के उनको अब शिफ्ट करने के लिए ये भी आपको एक लगता है कि दिक्कत आ सकती है कि उनको एक सही सीट कहाँ हम दे सकते हैं, क्योंकि 5 साल तक उन्होंने अपने वार्ड में काम किया है। देखिए, बबला जी हमारी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, पार्टी के अंदर विपक्ष के नेता भी हैं, बहुत अच्छी भूमिका रही है उनकी पूरे 5 साल। कुछ नेता हमारी पार्टी में ऐसे वरिष्ठ होते हैं जिनको ये खुद तय करना है कि मैंने किस वार्ड से लड़ना है। बबला जी जिस भी वार्ड से टिकट मांगेंगे हम उनके लिए वहाँ से उसकी सिफारिश करेंगे। ये बबला जी पे छोड़ दिया हमने कि उनके वार्ड में, क्योंकि
इसी वार्ड से पहले उनकी धर्मपत्नी जी भी काउंसिल का चुनाव लड़के जीत चुके हैं। अच्छा, अब तय उन्होंने करना है कि वो खुद लड़ना चाहते हैं या अपने धर्मपत्नी जी को लड़ना चाहते हैं। हमारे लिए उनको टिकट देने में कोई समस्या नहीं है। अगर वो उस वार्ड से अपने मिसेस को लड़ाना चाहें तब भी हमारा वेलकम है। अगर बबला जी किसी और सीट पे जा गया, क्योंकि उनके लिए रिजर्व होगी, तो किसी और सीट पे जाना ही पड़ेगा, स्वाभाविक है उनको जाना पड़ेगा। तो हमने ये बबला जी पे ही छोड़ना है कि वो किस सीट पे लड़ना चाहते हैं। यानी बबला जी जहाँ से लड़ना चाहें वो लड़ सकते हैं, या पत्नी को लड़ा सकते हैं, ये छूट है उनके लिए वरिष्ठतम के नाते। देखिए, वैसे तो अभी बहुत जल्दबाजी होती है, सारे फैसले पार्टी की कमेटी बैठती है, बड़े नेता बैठते हैं, लेकिन क्योंकि जो बबला जी की हमारी पार्टी में जगह है तो उनके लिए टिकट के लिए मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छा, जिस तरह से पिछले दिनों आम आदमी पार्टी में कुछ लोग पार्टी छोड़ के चले गए, कांग्रेस को छोड़कर चले गए, इसका कितना नुकसान पहुंचेगा कांग्रेस को? देखिए, मैं पहले भी आपसे 1-2 इंटरव्यू में बात कर चुका हूं। पहले दिन से मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूं कि आम आदमी पार्टी का चंडीगढ़ में हमारे लोगों को जाने के ऊपर हमारा कोई नुकसान नहीं, या मैं ये कहूं आज जो स्थितियां या जो खबरें उस पार्टी से आ रही हैं शायद वो हमारे फ़ायदे के लिए ही गए हैं। हो सकता है कांग्रेस के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनके जाने से और अच्छे हो गए हैं। मैं तो आज इस बात को मान के चल रहा हूँ। वो किस तरह से? देखिए, जो लोग गए हैं हमारी पार्टी में और जिस तरह की उनको जाके पार्टी के अंदर संगठन में जगह दी गई है, उससे मैं अगर इसमें किसी निजी टिप्पणी करूं तो अच्छा नहीं लगता। अब जो जनरल सेक्रेटरी बने, वाइस प्रधान बने, उनकी हमारी पार्टी में कौन सी पोजीशन थी भी नहीं। कुछ लोग हमारी पार्टी में पदाधिकारी भी नहीं थे, जाके उनको उच्च पदों पे बिठा दिया गया है। और जो उनके कलह की खबरें बाहर आ रही हैं, मुझे असंतोष नहीं है, कलह है। अब असंतोष तो छोटी चीज़ होती है, असंतोष तो हर पार्टी में होता है, लेकिन एक कला की जो स्थिति है वो आज वहाँ बन गई है। खबरें आ रही हैं कि बाहर वालों ने आके कब्जा कर लिया, वही टिकटें मांग रहे हैं, उन्हीं को टिकटें दिलाएंगे, करेंगे, वो करेंगे। जिन आदमियों ने आम आदमी पार्टी को चलाने में 10-12 साल लगा दिए, चाहे वो इलेक्शन नहीं लड़े, पर उन्होंने मेहनत तो की थी, जिनको हम वॉलंटियर कहते हैं। बिल्कुल। अगर आज उनको ये लगे कि बाहर वाला पार्टी, कोई और पार्टी वाला आके हमारे अधिकार को ख़त्म कर रहा है, तो इसको कलह ही किया जाता है। और बहुत से लोग मेरे संपर्क में भी हैं। मैंने तो उनको यही कहा कि भैया हम क्या कर सकते हैं, आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, हमारे लिए आप पार्टी ज्वाइन करना चाहें आज कर लें, लेकिन अभी तक मैं कम से कम उस स्थिति में नहीं हूँ कि जैसे उन्होंने किया कि हर आदमी को फ़ोन कर करके कहा कि जी ज्वाइन कर लो, टिकट आपकी पक्की है। अभी ये नहीं देखा कि महिला वाली होनी है, SC होनी है, ये होनी है। मैं अभी स्थिति में आज तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं कह दूँ जी आ जाइए और मैं आपको टिकट दे दूँगा। पर अगर वो आज महसूस करते हैं कि वहाँ पार्टी जिस असूलों के साथ बनी थी, केजरीवाल जी के बारे में लोग कहते थे कि वो एक नई राजनीति देश में शुरू करते हैं, असूल रहे कुछ। आज तो मुझे नहीं लगता उस पार्टी ने ना संगठन बनाने में, ना ज्वाइनिंग में टाइम में कोई ऐसा किसी असूल का, मतलब अगर घर वापसी होती है किसी की, तो निश्चित रूप से ये आप नहीं कह सकेंगे कि आपको हम टिकट देंगे या नहीं देंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि एक समय होता है। अगर यही बात 1 महीना पहले होती तो मैं उनसे ये भी कह सकता था कि मैं टिकट के बारे में भी विचार करूँगा। आपकी पार्टी है, हमारी पार्टी है। हाँ, कुछ लोगों के लिए तो हमें मेरिट बनानी पड़ेगी कि इनको वापस लेना है या नहीं लेना। जो किसी भ्रम में, किसी के कहने पे नेता पे चले गए उस पार्टी में, उनके बारे में तो हम विचार कर सकते हैं। दूसरी बात जो आ रही कि जो मुस्लिम फेस है आपके यहाँ कई हैं, इस बार कितने ऐसे फेस होंगे जिनको आप चुनाव में उतारेंगे? कुछ है ऐसी योजना आपने तैयार की होगी? देखिए, हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हम कभी भी किसी धर्म या जाति के नाम पे टिकटों का बंटवारा नहीं करते। राजनीति तो जाति का धर्म पर ही होगी, दूसरी पार्टियों में, हमारी पार्टी में नहीं है। ये तो हमारी एक रिजर्वेशन की वजह से हम जातियों को डिस्कस कर लेते हैं। जीतने वाला किसी भी धर्म का होगा उसको टिकट कंसिडर की जाएगी। बिल्कुल। उम्मीद क्या करते हैं कि कब तक ये तारीख का ऐलान कर देंगे? कुछ है कुछ आइडिया? आज जैसे वो अफसर कुछ इशारे कर रहे थे कि दिसंबर 19 या 20 के आसपास जो चुनाव होंगे, यानी सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर मान लें, या थर्ड वीक मान लें, थर्ड वीक। उस हिसाब से जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो करीब 27-28 दिन की होती है।
तो उस हिसाब से अगर वो 19 को करते हैं तो 22 नवंबर तक हर हालत में पार्टी को अपने नॉमिनेशन फाइल करने शुरू करने पड़ेंगे। तो मान के चलिए कि 22 नवंबर अगर वो डेट बनती है तो हम कोशिश करेंगे इस बार, वरना पहले तो हर बार पार्टियां ये करती हैं कि चुनाव के नॉमिनेशन के आखिरी दिन टिकटों का बंटवारा किया जाता है। इस बार क्योंकि पार्टी हमारी, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। ये जितना मर्जी जब भी बीजेपी वाले बोलते हैं आपका खाता नहीं खोलने देंगे, ये नहीं कर, मैं उनके बारे में कभी नहीं बोलूँगा कि उनका खाता नहीं खोलने देंगे। हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। तो इस बार चुनाव में कांग्रेस के खाते में कितने लोग होंगे जीत के? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, क्या मेरी बात पे विश्वास कर लेगा कोई कि हम 35 की 35 जीतने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये तो एक घमंड होता है, जैसे वो फिर भी एक आइडिया लग जाता मेरा ये मानना है कि बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हमारा मेयर बनेगा। बिल्कुल बहुत कंफर्टेबल, किसी को हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इधर उधर से एक आध वोट मांगने की भी, तो उस मेजॉरिटी के साथ हमारा मेयर बनेगा इस बार। तो आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला जी को, जिन्होंने कई दावे किए और कई बातों पर खुलकर जवाब दिया। उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। शुक्रिया जी, धन्यवाद। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।